ठीक रात के 8 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर कार की खिड़कियों से टकरा रही थी और हर झोंके के साथ कोई कराहती सी आवाज पैदा हो रही थी। सामने NH43 की सड़क अंधेरे में लिपटी पड़ी थी, जैसे हेडलाइट की पीली रोशनी में कोई विशाल सोया हुआ अजगर धीरे धीरे रेंग रहा हो। आज आर्यन की ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ऐन वक्त पर आए एक अत्यंत जरूरी पार्सल ने उसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ला खड़ा किया था। डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा हंसता बुद्धा हर गड्ढे पर हिलता था, मानो उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। मोबाइल स्क्रीन पिछले 10 किलोमीटर से नो सर्विस दिखा रही थी। उसने रेडियो घुमाया। किसी गाने या आवाज की जगह सिर्फ कर कर करती बेतरतीब ध्वनि सुनाई दी। किस पागल ने इस जंगल के बीच घर बना रखा है, वो बुदबुदाया। और आज गूगल मैप्स ने ठान लिया है कि मुझे सीधे नर्क घुमाकर ही छोड़ेगा। तभी सड़क की बाईं ओर उसे कुछ अजीब सा दिखा। घना कोहरा इतना था कि पहले तो उसे लगा कोई टूटा पेड़ पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास आई, हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी उभर आया। वो सड़क किनारे पालथी मारकर बैठा था और सूखी लकड़ी से मिट्टी पर उलझी सी रेखाएं खींच रहा था। उसके सफ़ेद बाल हवा में बिखरे हुए थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें नोच रखा हो। आर्यन ने रफ्तार कम की। रास्ता पूछ लेना ही ठीक रहेगा, उसने सोचा। ओ बाबा, जरा सुनिए, उसने शीशा नीचे कर आवाज लगाई। सिमलगुड़ा का रास्ता यही है क्या? आदमी ने सिर उठाया और अचानक ऐसी हंसी हंसी कि आर्यन के पेट में ठंड सी दौड़ गई। पल भर को उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जिसे देखकर आर्यन सहर उठा। लेकिन अगले ही पल वो आदमी बिल्कुल सामान्य सा खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद थकान का असर है, खुद को समझाया। बाबा बताइए ना, सिमलगुड़ा यहीं से है? उसने फिर पूछा। यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते बेटे, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। यहाँ सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। लौट जा, अभी भी एक लकीर बाकी है। सीधा सीधा बताइए, झुंझला उठा आर्यन। पहेलियां मत बुझाइए, वैसे ही देर हो चुकी है। देर तब हो गई थी, बूढ़ा बोला, जब तूने वो पुल पार किया था। अब जा, अपनी दुनिया ढूंढ के दिखा। आर्यन ने गुस्से में शीशा चढ़ाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। सन की बूढ़ा, वो बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में झांका, उसकी सांस अटक गई। पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी, ना आदमी न कोई निशान, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। अचानक कोहरा और गाढ़ा हो गया। बॉनेट के आगे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसने डर दबाते हुए स्पीड बढ़ा दी। दिल की धड़कन इंजन की आवाज से टकरा रही थी। करीब 20 मिनट बाद आगे वही मोड़ दिखा, वही बिखरे पत्थर, और सड़क किनारे वही आदमी, उसी मुद्रा में, उसी तरह मिट्टी पर लकीरें खींचता हुआ। ये कैसे हो सकता है? आर्यन का दिमाग सुन पड़ गया। मैंने कोई मोड़ नहीं लिया। उसने घड़ी देखी, 8:15, जबकि वो 20 मिनट से गाड़ी चला रहा था। कोहरे के भीतर से धीमी सी हंसी उभरी, ऐसी जैसे किसी ने लोहे को दांतों से चबा लिया हो। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। ठंडा पसीना माथे पर ऐसे चुभ रहा था जैसे बर्फ की सुइयां। उसने हेडलाइट हाई बीम पर की, मगर बूढ़े की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। झटके से गियर बदला और गाड़ी पूरी ताकत से दौड़ा दी। टायरों की चीख ने सन्नाटे को फाड़ दिया। ये बस भ्रम है, थकान, वो खुद से दोहराता रहा। 10 किलोमीटर तक उसने स्पीड 80 से नीचे नहीं आने दी। तभी सड़क के बीच एक लाल दुपट्टा पड़ा दिखा। वो रुका नहीं, उसके ऊपर से निकल गया। 5 मिनट बाद वही दुपट्टा फिर चमका। तीसरी बार देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने ब्रेक मारा। नीचे उतरकर जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, उसे महसूस हुआ ये कपड़ा नहीं, ठंडी चमड़ी थी। घबराकर उसने उसे फेंक दिया। झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? आर्यन चिल्लाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी एक आवाज आई। आर्यन बेटा, इतनी रात कहाँ जा रहा है? घर आ जा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसकी माँ की आवाज थी, मगर उसकी माँ तो शहर में थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर। टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं दिखा। फिर झाड़ियों से आकृति निकली। नीली साड़ी, सफ़ेद बाल, मगर उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे जिनसे गाढ़ा काला तरल बह रहा था। आर्यन चीख पड़ा और दौड़कर वैन में घुस गया। दरवाजे लॉक किए और दोस्त समीर को फ़ोन लगाया। समीर, मैं फंस गया हूँ, वो रोने सा बोला। पीछे मुड़कर देख, मैं तो तेरी पिछली सीट पर बैठा हूँ। फ़ोन पर हंसी आई। आर्यन ने शीशे में देखा, सीट खाली थी। फ़ोन कट गया। स्क्रीन पर लाल अक्षर उभरे। समय समाप्त।
घबराकर उसने रिवर्स लिया, मगर कुछ ही मिनटों में वही जगह, वही पेड़, वही पत्थर। इस बार सड़क के बीच खुद आर्यन खड़ा था, बिल्कुल वही कपड़े, वही घड़ी, मगर आंखें निर्जीव। वैन उससे टकराई, खून उछला, पल भर बाद सब गायब। फिर खुरचने की आवाज, छत पर, वही हाथ, वही घड़ी। कहाँ जाओगे? आवाज आई, मुझसे बच नहीं सकते। अदृश्य ताकत ने स्टीयरिंग मोड़ दिया। वैन हाई में उतरी और एक पुराने पेड़ के सामने रुकी। उस पेड़ पर लगी धुंधली तस्वीर, आर्यन शर्मा, जन्म 1998, मृत्यु 2025। पीछे उसकी अपनी लाश थी। दर्द अधूरी इच्छाओं का होता है, हवा में तैरती आवाज गूंजी। उसे सब याद आ गया, कोहरा, ट्रक की रोशनी, पेड़ से टक्कर। वो मर चुका था। दूर एम्बुलेंस की लाइट चमकी। एक सिपाही बोला, सर इसके हाथ में ये पीतल का सिक्का कहाँ से आया? आर्यन ने देखा, वही सिक्का उसके अपने हाथ में भी था। कोहरा फिर घिराया और सड़क पर एक नई गाड़ी उतरती दिखी।